आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ झा। आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। बच्चों, मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाथी और चतुर खरगोश। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब झील, तालाब, ताल सब सूख गए थे। वृक्ष भी मुरझा गए थे। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत से कहा कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। जो शेष मरने वाले हैं, जो बचे हैं वह भी मरने वाले हैं। इसलिए जल्द ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया। वह पातालगढ़ा के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे टूट फूट गए थे। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया। बहुत से तो मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले सख्त विषक्त लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है कि सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अभी इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम अपने पितामह की भूमि क्यों ना छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर एक चतुर्दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे कहेगा कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा से स्थित खरगोशों की बात वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लमकरण नाम एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लमकरण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? लमकरण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाई हो वह इस समय कहाँ है? लमकरण ने कहा, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करवा दो।
मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लम्बकरण अकेले गजराज के लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद सभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी कितना बलशाली क्यों ना हो, उसे बुद्धि से जरूर हराया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा।